अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरुलुशुर खान और महमद फातिह सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के हवाले से इस वक्त काफ़ी अहम और दिलचस्प मालूमात सामने आ चुकी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सब खबरों को एक मुख्तसर मगर जामे वीडियो की सूरत में आप तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, चूँकि मैं इस वक्त थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, तो इस वजह से हमारी कोशिश यही होगी कि हम हर खबर की गहराई में जाने के बजाय तमाम तफसीलात को वाज़ेह मगर मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखेंगे, ताकि कम वक्त में ज़्यादा मालूमात आप तक पहुँचाई जा सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुरुलुशुर खान ड्रामा सीरीज की चंद अहम खबरों की। पहली अपडेट यह है कि कुरुलुशुर खान की एपिसोड 10 की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, यानी कि किस्त नंबर 10 परसों यानी कि मंडे के दिन ही मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। लेकिन चूंकि इस वक्त न्यू ईयर का हफ्ता चल रहा है, इस वजह से एपिसोड 10 आज के दिन नशर नहीं की जाएगी। इस तहीर की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गलत अफवाहें भी गर्दिश कर रही थी, जैसे कि मर्थ याज़िसियोगलू को सीरीज से निकालना और कवांच को और खान के किरदार में लाना, या फिर मर्थ का बुज़दाग को धमकी देना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हम आपको एक दफ़ा फिर वाज़े करते चलें कि ये तमाम खबरें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं और एपिसोड 10 के मोहर होने की वाहिद वजह न्यू ईयर है और यह किस्त अगले हफ्ते बुध के दिन 7 तारीख को नशर कर दी जाएगी। नंबर 2, दूसरी खबर दोस्तों, ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर एक महसूस बात कर रहे हैं। दोस्तों, आपने ये खबर कहीं ना कहीं पोस्ट की सूरत में ज़रूर देखी होगी कि कुरुलुशुर खान की प्रोडक्शन टीम के चंद अहम अफराद ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह पर अब नई टीम हायर की जा रही है। तो दोस्तों, हम आपको वाज़े तौर पर यह आगाह करते चलें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हकीकत यह है कि इन अफराद ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि असल खबर यह है कि प्रोडक्शन कंपनी ने बजट सेविंग के लिए एक सख्त मगर ज़रूरी फैसला किया है और अपनी टीम को महदूद किया है। इस फैसले के तहत सिनेमेटोग्राफर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कैमरामैन और कैमरा असिस्टेंट समेत कई अहम अफराद को निकाल दिया गया है। यानी कि इन लोगों ने खुद इस्तीफ़ा नहीं दिया, बल्कि इन्हें निकाला गया है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बजट कम करने के लिए किया गया है। यानी कि बुज़दाग प्रोडक्शन ने बजट सेविंग के लिए अपनी टीम को खुद महदूद किया है। और जो लोग भी इस हवाले से फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, तो हम उनसे यह गुजारिश करना चाहेंगे कि खबर देने से पहले आर्टिकल अच्छी तरह पढ़ लिया करें। हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे या फिर ये नहीं कह रहे कि आप जानबूझकर गलत खबरें दे रहे हैं, लेकिन अगर आप खबर देने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नंबर 3, अब बात कर लेते हैं एक ऐसी खबर की जो वाकई ही अफसोसनाक और जज्बाती है। जैसा कि हम आपको आगाह कर चुके हैं कि मारूफ और सीनियर अदाकार जहान ओनाल, जो कि कुरुलुशुर खान में उस्मान बे का किरदार अदा कर रहे थे, इन्होंने इस सीरीज को अलविदा कह दिया है और किस्त नंबर 10 में उनके अलविदाई मनाज़र फिल्माए जा चुके हैं। यानी कि एपिसोड 10 जहान ओनाल के लिए आखिरी किस्त साबित होने जा रही है और एपिसोड 10 में ही उस्मान बे की वफात दिखाई जा सकती है। वैसे तो पिछली किस्त में उस्मान बे का ख्वाब भी इस बात की तरफ एक बड़ा इशारा था, लेकिन इस फैसले पर सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इतराज़ कर रहे हैं कि बुरसा की फतह से पहले उस्मान बे की वफात दिखाना दुरुस्त नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि तारीख दानों के दरमियान भी इस मामले पर इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ मौरखीन के मुताबिक उस्मान बे की वफात 1324 में बुरसा की फतह से पहले हुई थी, जबकि कुछ मौरखीन ये भी लिखते हैं कि उस्मान बे की ज़िंदगी में ही बुरसा फतह हो चुका था और इस खुशखबरी के चंद दिनों बाद ही उनका इंतकाल हुआ था। इस वजह से दोस्तों, हमें लगता है कि इस बात पर कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तारीख में दोनों तरह के हवाले मौजूद हैं। नंबर 4, जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि कुरुलुशुर खान ड्रामा सीरीज़ की कहानी के वाक़यात में तेज़ी लाई जाएगी और सीरीज़ मेकर्स की पूरी कोशिश है कि कहानी को तवालत के बगैर जल्दी और मुअस्सर अंदाज में समेटा जाए और तारीख़ी वाक़यात को तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से हलीमा और दुरसुन के एपिसोड 9 में चंद गैर ज़रूरी सीन्स को भी कट किया गया था, यानी कि दुरसुन का हलीमा को अगवा करना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और कहानी को जल्दी से क्यों ख़त्म किया जाएगा। तो हम आपको आगाह करते चलें कि इसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कम रेटिंग्स। कुरुलुशुर खान सीरीज़ इस वक्त रेटिंग्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रही है और ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुलुशुर खान तुर्की की टॉप 5 वर्स्ट सीरीज यानी कि कम तरीन रेटिंग्स वाली सीरीज में तीसरे नंबर पर आई है, यानी कि नीचे से 3rd पोजीशन पर। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि इतनी ज़्यादा हाई बजट सीरीज और इतनी बड़ी प्रोडक्शन अगर इस लेवल पर आ चुकी है, तो ये कदम उठाना उनकी मजबूरी बन चुका है। नंबर 5, पांचवी खबर दोस्तों, ये खबर मारूफ अदाकार चंगेज जोशकुन के हवाले से है, जिन्हें आप ड्रिलिश अर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान में तुर्गुत एल्प के किरदार से जानते होंगे। ताज़ा इतलात के मुताबिक चंगेज जोशकुन आने वाले दिनों में हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी पर बनने वाली सीरीज सैफुल्लाह में मरकजी किरदार अदा कर सकते हैं। इस हवाले से चंगेज जोशकुन ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर पर पोस्टें शेयर की और अपने नाजरीन से ये राय मांगी है कि क्या आप उन्हें इस सीरीज में देखना चाहेंगे या नहीं। नंबर 6, छठी खबर दोस्तों, ये खबर महमद फातिह सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है,
जहां एक नई और अहम अदाकारा को बाकायदा सीरीज में शामिल कर दिया गया है, जिनका नाम मेर्व ऊचर है। मेर्व ऊचर इस सीरीज में चीचे खातून का किरदार अदा करेंगी और ये किरदार सियासी, जज्बाती और हरम की अंदरूनी सियासत तीनों जगहों पर अहम असर डालेगा। चीचा खातून दरअसल बोस्निया की मलका कैथरीन की बेटी थी और इनका असल नाम गुल खातून था। सुल्तान महमद फ़ातिह से निकाह के बाद उनके यहाँ एक शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम जैम सुल्तान था। चीचा खातून इंतहाई बावकार और शाहाना शख्सियत रखती थीं, लेकिन वह सिर्फ अपनी खूबसूरती से मशहूर नहीं थीं, बल्कि वो रियासती और सियासी मामलात को समझने वाली, अपने सुल्तान से वफादार और अपने बेटे के लिए जान कुर्बान करने वाली खातून थीं। अकीदे के मामले में वो बादशाह तोमासेविच और अपने सौतेले भाई से मुख्तलिफ थीं और वो अपने ख़ानदान और अपनी कौम की हिफाजत के लिए हर खतरा मोल लेने का हौसला रखती थीं। कहानी में चीचा खातून को बोगोमिल के कत्लेआम से बच जाने वाले लोगों के साथ सुल्तान महमद फ़ातिह के सामने लाया जाएगा, जहां वो अपनी कौम पर होने वाले मजालम और तमाम दुख दर्द खुलकर बयान करेंगी। इसी दौरान वो सुल्तान को बोस्निया की मुहिम पर आमादा करने की कोशिश करेंगी। मजीद बरां दोस्तों, सुल्तान के इतने करीब होने के बाद वो हरम की अंदरूनी सियासत में अकेली पड़ जाएंगी और कभी सुल्तान की पहली बीवी गुलबहार खातून के खिलाफ और कभी गुलशाह खातून के मुकाबले खड़ी दिखाई देंगी। इब्तिदा में इनका असर रसूख हरम में इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन शहजादा जिम की पैदाइश के बाद हरम में इन्हीं की हुक्मरानी होगी और हरम के तमाम मामलात इनके हाथ में होंगे।